बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में कुछ नई डेवलपमेंट सामने आ रही हैं जो मुमकिन है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अच्छी ना हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त एक शिकंजे का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है और उसको घेर रहे हैं इस वक्त एक तरफ से बीसीसीआई और दूसरी तरफ से आईसीसी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मजबूर किया जा रहा है कि आप हर सूरत में बीसीसीआई का तजवीज़ किया हुआ, आईसीसी का पेश किया हुआ हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करें, वरना 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 क्या होगा। एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। आज इस हवाले से एक खुसूसी मीटिंग भी होने जा रही है। उस हवाले से मुकम्मल जो सिनेरियो इस वक्त लेटेस्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट, बगैर कुछ, जिसको आप कहते हैं ना कि बगैर कुछ लगाए हुए, आपको एग्जैक्टली जो इस वक्त कंडीशन है राइट नाउ, वो आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में शेयर करूंगा। और इसके अलावा हम बात करने जा रहे हैं हारिस सोहेल के हवाले से। क्या हारिस सोहेल रिटायरमेंट ले रहे हैं? उनकी रिटायरमेंट के हवाले से खबरें आ रही थी, अब उस पर हारिस सोहेल का नुक्ता नज़र सामने आया। और दूसरा, आज मैं बात करने जा रहा हूं पाकिस्तान के एक ऐसे बॉलर के हवाले से कि जिसको हमने टेस्ट क्रिकेट में फरामोश कर दिया है सिर्फ इस वजह से कि इस बंदे की पेस अब ज़्यादा नहीं है। इस वजह से हमने उसको जो है वो बिल्कुल पीछे बैक पे कर दिया है। लेकिन वो ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दे रहा है इस वक्त कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में पाकिस्तान के इस ज़बरदस्त बॉलर को, जो वंस अपॉन अ टाइम पाकिस्तान का टॉप बॉलर हुआ करता था। उसके हवाले से बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि यूएई जैसी बैरन पिचेस के ऊपर जो बंदा पाकिस्तान को अनबिलीवेबल जीतें जिस बंदे ने दिलवाई और कमाल की परफॉर्मेंसेस दी, उसका नाम है मोहम्मद अब्बास। और अब्बास जो है, जो कि एक वक्त में पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेट का बेस्ट बॉलर हुआ करता था और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस दे रहा था, उसको हमने, जब से हमारे पास नसीम शाह आ गया, हमने उसको एक साइड पे कर दिया और हमने कहा कि जनाब ये बंदा जो है इसके पास पेस नहीं है। पहले हमने हसन अली को उसकी जगह घुसाया और जब हसन अली जो है वो भी अपना रंग ना दिखा पाया, शुरू में तो उसने दिखाया लेकिन बाद में वो भी अपना रंग ना दिखा पाया, तो फिर उसको साइड पे किया और हमने कहा कि हमारे पास एक पेस आ गया है और पेस है नसीम शाह का। लेकिन सर, हमने एक्यूरेसी कहीं पे खो दी। एक तरफ से हमें एक एक्यूरेट किस्म की बॉलिंग मिला करती थी मोहम्मद अब्बास की तरफ से। वो स्टार्ट में विकेटें ज़रूर लेते थे लेकिन बाद में बाज़-औक़ात स्ट्रगल करते थे। लेकिन ये कहा जाता था कि जी अब इसकी पेस नहीं है, ये बस सिर्फ शुरू के ओवर्स का जो है वो बॉलर रह गया। लेकिन बात यह है कि जब आपने पिचेस ही पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की थर्ड क्लास और घटिया बनानी शुरू की थी, तो उसमें मोहम्मद अब्बास क्या कर सकता था? ये मोहम्मद अब्बास के बारे में रमीज़ राजा कहा करता था कि उसका पेस ठीक नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि राइट नाउ वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में ना सिर्फ खेल रहा है बल्कि परफॉर्म कर रहा है और एक से ज़्यादा बार वो 5 पर ले चुका है। और अभी जो करंट मैच वो चल रहा है फाटा के अगेंस्ट, वो खेल रहे हैं आई थिंक सो लाहौर ब्लूज़ की तरफ से, उसमें उसने 6 विकेटें ली हैं एक इनिंग्स में। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी बॉलर जो होता है ना, वो यूज़लेस नहीं होता। उसको आप, ठीक है आप किसी को रेस्ट दे सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ही हमारी क्रिकेट में ऐसा होता है कि जो क्रिकेटर एक बार जाता है तो वो दोबारा आता नहीं है। मुझे इतनी, मैं अब क्या, मतलब मैं अब बता नहीं सकता आपको। एक साबिक क्रिकेटर ने जिनको मैंने कहा, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में मैं गया हुआ था, मैंने कहा कि आपको वापस टीम में देखना चाहता हूं। उसने इतनी बड़ी गाली दी और गाली देके कहा ये मुझे वापस नहीं लेंगे। ठीक है, ये है परफॉर्म करने वाले जो परफॉर्म कर रहे हैं, उनका ये मानना, ये कहना कि यार हम परफॉर्म कर करके भी थक जाएं। जो एक बार टीम के अंदर घुस जाता है उसकी लॉबीज बन जाती हैं, उसके पीछे उसको बैकअप करने वाले लोग आ जाते हैं और उसको रेस्ट ही नहीं दिया जाता, उसको मुश्किल खिलाया जाता है ताकि किसी और की तरफ नज़र ही ना जाए। और ये वजह है कि बहुत सारे प्लेयर्स फिर बाद में जो है उनका कैरियर एंड हो जाता है। अब्बास इज़ वन ऑफ देम। शादाब के हवाले से भी खबरें आ रही हैं
कि वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब एक आध मैच में उन्होंने, एक दो मैचेस में उन्होंने भी 5 4 लिए हैं वहां पे। ये बहुत अच्छा है कि शादाब दोबारा बेसिक की तरफ जा रहा है, रेड बॉल क्रिकेट खेल रहा है। जितना रेड बॉल क्रिकेट खेलेगा उतना अच्छा बॉलर बनेगा, उतना अच्छा बैटर बनेगा। बैटिंग में भी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी रिसेंटली जो मैच चल रहा है उसमें उसने बॉलिंग में तो कुछ नहीं किया, विकेट नहीं मिली, लेकिन बैटिंग में वो 49 रन करके गया है। उसके बाद मेहरान मुमताज जो है उसके साथ खेल रहा है रावलपिंडी की तरफ से। मैंने देखा कि मेहरान मुमताज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। और बहुत सारे बॉलर हैं। भावलपुर की तरफ से एक लड़का जो है वो सांवल उसका नाम है, बहुत आला रफ्तार से बॉलिंग करता है, अच्छी बॉलिंग करता है, ज़बरदस्त। फिर और बहुत सारे लड़के, बेशुमार लड़के इस बार नए आए हैं कायदे आज़म ट्रॉफी में जो परफॉर्म कर रहे हैं और उनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। मोहम्मद अब्बास के हवाले से आई विश के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ सोचे उसके हवाले से, और ख़ास तौर पे जहाँ पे साउथ अफ्रीका में आपको इस किस्म की पिचेस मिलती हैं कि जहाँ पे बॉल हिलती है, वहाँ पे जो बंदा अच्छी सीम का इस्तेमाल करना जानता है वो मुखालिफ टीम के लिए बहुत बड़ी मुश्किल क्रिएट कर सकता है। बहरहाल वहाँ पे पेस की भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन साथ में सीम, स्विंग और एक्यूरेसी की भी इंपॉर्टेंस है। तो अगर आपके पास फास्ट बॉलर है, साथ में आप राइट आर्म उसको ला रहे हैं। वैसे बाय द वे अच्छी खबर आपके लिए यह है कि मीर हमजा भी जो है वो दोबारा फिटनेस उन्होंने गेन कर ली है और वो अब बाकायदा बॉलिंग करना स्टार्ट कर दी है नेट्स में उन्होंने। और खुर्रम शहजाद बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान ए का मैच हो रहा है श्रीलंका ए के साथ, 4 रोज़ा मैच। इससे पिछला मैच पाकिस्तान ने जीत लिया था उस वक्त, क्योंकि हमारी मेन क्रिकेट हो रही थी तो डोमेस्टिक के ऊपर किसी की नज़र नहीं जा रही। ए टीम आई हुई है श्रीलंका की। पाकिस्तान ने पिछला मैच जीता था। मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हैं मोहम्मद हुरैरा, मुस्तकिल उनको कप्तान बनाया गया, टीम तो जीत रही है लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहे। इस दौरान जैन अब्बास ने लड़का जो है वो उसने परफॉर्म किया है। और नहीं, अली ज़रियाब, माफ़ कीजिएगा, जैन अब्बास नहीं, अली ज़रियाब लड़का जो है उसने परफॉर्म किया। एक सुलेमान लड़का है, उसने पाकिस्तान की तरफ से, जो पाकिस्तान की यंग ए टीम है उसकी तरफ से परफॉर्म किया। परफॉर्मेंसेस आर देयर आ रही हैं, यंग लड़कों को भी मौका मिल रहा है। दिस इज़ वेरी गुड फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ए ग्रुप टीम्स के टूर अरेंज कर रहे हैं। इससे जो प्लेयर्स हैं उनको आगे आने का मौका मिल रहा है। खुर्रम शहजाद अगर आ जाते हैं वापस तो फिर मेरे ख्याल में शायद मुश्किल हो जाए मोहम्मद अब्बास के लिए आना, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फिर भी निगाह रखनी चाहिए इन बॉलर्स के ऊपर। ये पाकिस्तान क्रिकेट का एसेट है। और ख़बर ये आ रही थी कि हारिस सोहेल जो है वो उन्होंने अपना रिटायरमेंट लेने का फ़ैसला कर लिया है। लेकिन अब उनकी तरफ से खुद कंफर्मेशन ये आई है कि वो बिल्कुल रिटायर नहीं हो रहे। वो क्रिकेट को एंजॉय करना चाहते हैं। वो अपनी फेवरेट स्पोर्ट जो है उसको नहीं छोड़ना चाहते। तो इस बंदे के बारे में यार, मतलब आई रियली लव्ड हिम। जो उसका स्टाइल था, जो उसकी क्लास थी, जो उसकी बैटिंग थी। एक तो पता नहीं शायद कोई नफ्सियाती मसाइल थे, वो भी बीच में आड़े आ गए। फिर उसके अलावा फिटनेस के मसाइल, ये बहुत बड़ा उसके लिए प्रॉब्लम बना है। वरना मैं ये समझता था कि टेस्ट क्रिकेट में बहुत आला, ओडीआई क्रिकेट में ज़बरदस्त। आपके 2019 का वर्ल्ड कप था उसके अंदर जो शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। मतलब अब मुझे लगता है कि शायद उनकी वापसी पॉसिबल ना हो पाए, क्योंकि अब यंगस्टर्स आ रहे हैं, आगे आगे परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनकी वापसी ना हो पाए। लेकिन एक बड़ा प्लेयर हमने खोया है ड्यू टू सम रीजंस और द अदर्स की किस्मत की बात भी है। हर बंदे की वो किस्मत नहीं होती। जैसे आबिद अली अपने पीक पे आया, आके बेचारे के साथ जो है वो जो हुआ आपके सामने है, हार्ट का उसका इशू बना। अब वो ख्वाहिश तो करता है आने की, लेकिन जो सिलेक्टर्स हैं वो कहते हैं कि भाई इसके स्टंट्स पड़े हुए हैं। तो स्टंट्स के बाद फिर डॉक्टर्स भी आपको उस तरह से इजाज़त नहीं देते। ठीक है, वो ये क्रिकेट खेल रहा है कायदे आज़म की लेवल की, कायदे आज़म ट्रॉफ़ी लेवल की, लेकिन इंटरनेशनल लेवल की आई थिंक सो कि उसके लिए फ़िटनेस जो रिक्वायर्ड है शायद वो ना हो सके। पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफ़ी जा सकती है। जी हाँ, अब फाइनली ये प्रॉब्लम बन रही है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान अपने स्टैंड्स पे डटा हुआ है। ये काबिल तारीफ़ है पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आज भी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टिल नाउ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यही स्टैंस है कि हम
पाकिस्तान के अंदर ही चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे, सारा का सारा टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा, कोई हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन ये चीज़ अब पाकिस्तान के लिए मसला बन रही है, क्योंकि आईसीसी के अंदर अब एक जो है ना, आईसीसी को पुश किया जा रहा है, आईसीसी को मजबूर किया जा रहा है कि आप फौरी तौर पे कोई ना कोई डिसीजन लें। और ये मजबूर जो किया जा रहा है ये बीसीसीआई की जानिब से किया जा रहा है, और उसकी एक वजह है कि 1 दिसंबर को जय शाह आईसीसी के जो हैं वो प्रेसिडेंट के तौर पे ओहदा संभालेंगे। तो 1 दिसंबर से पहले पहले बीसीसीआई ये चाहता है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस हो जाए, ये जो है ऊंट किसी ना किसी करवट बैठ जाए, क्योंकि ये ना हो कि 1 दिसंबर के बाद कोई फैसला हो तो सारी दुनिया कहेगी कि जनाब ये जय शाह जो हैं ये आए हैं और इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ ज्यादती की है, नाइंसाफ़ी की है। वो लहू अपने ऊपर, अपने हाथों के ऊपर लहू के निशान नहीं चाहते, तो वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाए। बल्कि कुछ सोर्सेज तो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने आईसीसी को बाकायदा जो है वो जिसको आप कहते हैं कि मजबूर कर रहे हैं, वो पुश कर रहे हैं कि जनाब आप जो मर्जी हो जाए, छोड़ें आप पाकिस्तान को, आप अनाउंस करें, देखी जाएगी बाद में। मतलब आप जो चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल है वो अनाउंस कर दें हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, जो इंडिया के कहने के ऊपर। लेकिन आईसीसी को भी ऑब्वियसली कुछ कवानीन को तो सामने देखना है ना, ये ना हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आलमी जो खेलों की अदालत है उसमें आर्बिट्रेशन में चली जाए, तो वो तो फिर प्रॉब्लम बन जाएगी ना, वो तो फिर आईसीसी के लिए भी प्रॉब्लम बन जाएगी। एक तो होती है आईसीसी की आर्बिट्रेशन, एक होती है आलमी आर्बिट्रेशन, जो इंटरनेशनल अदालत है खेलों की। तो उसमें अगर पाकिस्तान चला जाता है और बगैर किसी वजह के, कोई रिटर्न वजह भी नहीं है भारत की कि भारत पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा, अभी तक कोई वजह नहीं बताई भारत ने, बीसीसीआई ने, और ना आईसीसी ने पाकिस्तान को कोई रिटर्न रीजंस दिए हैं। तो बगैर किसी रीजंस के आप अगर किसी मुल्क के साथ किया हुआ मुआहदा तोड़ते हैं तो वो फिर टीम जो है वो क्रिकेट बोर्ड, वो एंटिटी, वो जा सकती है इंटरनेशनल जो आर्बिट्रेशन है स्पोर्ट्स की आर्बिट्रेशन में। तो अब वो भी देखना है सब कुछ हमारे आईसीसी वालों को, तो दे आर अंडर प्रेशर। अब आज भी खबर ये है कि वहाँ पर आईसीसी के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मीटिंग होने जा रही है जय शाह की। अब ये मसला अगर हल नहीं होता ना, तो इसका अगला हल क्या है? यानी अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल नहीं मानता या कोई एक सेमी हाइब्रिड मॉडल, कोई इस तरह की चीज़ पे दोनों एग्री नहीं करते, तो फिर इसका नतीजा ये निकलना है कि बोर्ड मीटिंग होगी, यानी आईसीसी के जो मेंबर्स हैं वो उनकी बोर्ड मीटिंग होगी और उसके ऊपर फिर फैसला होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का क्या बनेगा, फ्यूचर क्या होगा। तो वहाँ आपको पता है कि आईसीसी के अंदर भारत का असर रसूख काफ़ी ज़्यादा है। अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ तो वो सीरीज़ खेलने जा रहे हैं, इंग्लैंड के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं, श्रीलंका अफगानिस्तान को तो वो वैसे काबू में कर लेते हैं। और जहाँ पे वोटिंग होगी वहाँ पे मुझे पाकिस्तान डामाडोल नज़र आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त जो लॉबिंग करने की बात है वो उस तरह से पाकिस्तान के अंदर कोई लॉबिंग कर नहीं पा रहा दूसरे बोर्ड्स के अंदर। हमारे अपने बड़े मसले हैं, हमारे चेयरमैन साहब जो हैं उनको मुल्क के जो अंदरूनी हालात हैं उनको भी देखना होता है, और वो भी कोई बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं है, सॉरी टू से दैट। इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर होती जा रही है पाकिस्तान के 2 सूबों में, ख़ास तौर पे केपी और बलूचिस्तान में। आज भी एक बहुत अफसोसनाक वाक़या जो है वो कुरम एजेंसी में हुआ है, जिसमें को 38 लोग जो हैं वो अब तक जान की बाजी हार चुके हैं। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या वहाँ पे भी हुआ है। तो ये हर दूसरे तीसरे दिन ये मसाइल का सामना उनको करना पड़ता है। ऊपर से ये चैंपियंस ट्रॉफ़ी है, ऊपर से चैंपियंस ट्रॉफ़ी में पाकिस्तान स्टेडियम्स बना रहा है, वो भी अपनी स्पीड तो बता रहे हैं जी बहुत अच्छी जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आईसीसी की टीम भी आएगी, अब वो भी देखेगी पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में ये तैयारियों को लेकर के कैसा काम चल रहा है। तो ये ऐन मुमकिन है कि दुनिया के जो बोर्ड्स हैं और उनकी जो टीमें हैं वो पाकिस्तान को कहें कि भाई आप एक्सेप्ट करो हाइब्रिड मॉडल। अब उस सूरत में पाकिस्तान के पास सिर्फ एक हल बाकी बच जाएगा कि पाकिस्तान फिर विदड्रॉ कर जाए चैंपियंस ट्रॉफी से, और पाकिस्तान कहे कि ठीक है आप करवा लें जहां मर्जी करवाना है, हम जो है वो फिर चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जाएंगे। अगर पाकिस्तान उस सूरत में विदड्रॉ करता है ना, तो फिर पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है, आईसीसी की तरफ से सैंक्शंस भी लग सकती हैं, क्योंकि अगर वोटिंग के जरिए जो फैसला होगा ना आईसीसी का, वो फिर पाकिस्तान को मानना पड़ेगा। उसके ऊपर फिर आप जो है ना वो
ये नहीं कर सकते कि आप इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएं या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चले जाएं। वो फिर आप नहीं जा सकते, क्योंकि जो वोटिंग है उसमें जो मेजॉरिटी जिस तरफ वोट देगी आपको वो फैसला मानना पड़ेगा। अब पाकिस्तान को, मुझे ये फीलिंग आ रही है कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान को भारतीय क्रिकेट बोर्ड की माननी पड़ेगी। ये भी मुमकिन है कि पाकिस्तान को भी कोई फेस सेविंग दे दी जाए, पाकिस्तान के लिए भी कोई ना कोई बीच में ब्रीदिंग स्पेस रखा जाए। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं इसके ऊपर आगे चल के। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।